साथियों नमस्कार। आज हम प्रश्नावली 2.4 के प्रश्न करेंगे और इससे पहले के जितने भी वीडियोस हैं वो सारे मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाओ और सारे वीडियोस जो है आराम से देखो। तो देखो, हमारा जो पहला प्रश्न है वो है, बताइए कि निम्नलिखित बहुपद में से किस बहुपद का एक गुणनखंड x+1 है। यानी कि हमें यहाँ पर जो बहुपद दिया है, मान लो ये px एक बहुपद है, ठीक है, और जो x+1 हमें एक बहुपद दिया है वो हमारा क्या हो गया, gx एक बहुपद हो गया। जब मैं px में gx का भाग दूंगा और अगर शेषफल हमारा 0 आ जाता है, भाग देने पर शेषफल हमारा 0 आ जाता है, तब तो ये gx इस px का एक गुणनखंड होगा। और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये जो gx है वो px का गुणनखंड नहीं होगा। यही हमें बताना है, यानी हमें सीधा सीधा जो है शेषफल निकालना है। और शेषफल कैसे निकालते हैं तो मैंने 2.3 में कल अच्छे से समझाया था। हमें क्या करना है कि ये जो बहुपद है x+1, ठीक है, ये जो बहुपद है x+1, इसको सबसे पहले 0 के बराबर रखना है। अब यहाँ से ये जो 1 है वो उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस का, यानी x बराबर मुझे क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। अब इस x का मान इस पहले बहुपद में हमें रखना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमें -1 रखना है। और इसको हम क्या मान सकते हैं, px मान सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे px बराबर, जो बहुपद है वो लिख देते हैं, x3 + x2 + x+1। अब जहाँ x है वहाँ हम कोष्टक बना लेते हैं ताकि हमारा प्रश्न बिल्कुल भी गलत ना हो, है ना। कोष्टक बनाने से प्रश्न गलत नहीं होगा। x की जगह क्या रखना है, -1 रखना है, तो यहाँ सब जगह क्या आ जाएगा, -1। अब -1/3, तो कल मैंने समझाया था कि जब विषम संख्या में घात लगी हुई हो तो हमारा जो उत्तर है वो माइनस में आएगा। और क्योंकि 1/3 का उत्तर क्या आता है, 1 ही आता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 प्लस। और अगर सम संख्या में घात लगी हुई हो तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा, और 1/2 1 ही होता है, तो ये हो जाएगा +1। फिर देखो यहाँ पर प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, और ये हो जाएगा 1+1। अब देखो यहाँ 1 प्लस का है और यहाँ माइनस का है, तो 1 में से 1 गया 0, यहाँ पर भी 1 में से 1 गया 0, तो हमारा जो शेषफल है वो कितना आया, 0 आया। क्योंकि शेषफल हमारा 0 है तो हम कह सकते हैं कि जो ये x+1 है ना, x+1 दिए गए बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड है। और अगर शेषफल 0 नहीं होता तो ये x+1 इस बहुपद का गुणनखंड भी नहीं होता, ठीक है। दूसरा प्रश्न भी हमें ऐसे ही करना है। हमें क्या करना है, सबसे पहले x+1 को 0 के बराबर रखना है। यहाँ से x मुझे क्या मिलेगा, -1 मिलेगा। अब ये जो दूसरा बहुपद है इसमें x की जगह मुझे क्या रखना है, -1 रखना है। तो जो बहुपद है हमारा वो x का है, तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, अब x की जगह मैं क्या करूँगा, ब्रैकेट बना दूंगा, ब्रैकेट की घात 4 प्लस ब्रैकेट की घात 3 प्लस ब्रैकेट की घात 2 प्लस ब्रैकेट +1। अब जहाँ जहाँ ब्रैकेट है वहाँ हमें क्या रखना है, -1 रखना है, ठीक है। देखो -1 की घात सम है, तो सम है तो हमारा उत्तर किस में आएगा, प्लस में आएगा, और 1 की घात 4 1 ही होता है। और देखो यहाँ पर हमारा यहाँ उत्तर किस में आएगा, माइनस में, तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 1 की घात 3 हो जाएगा 1। अब यहाँ घात क्या है, सम, तो हमारा उत्तर प्लस में आएगा, तो ये हो जाएगा +1। अब यहाँ देखो प्लस इंटू माइनस, वापस -1 और फिर आगे +1। अब देखो 1 में से 1 गया 0, 1 में से 1 गया 0, हमारा शेषफल कितना बच गया, 1। यानी कि यहाँ पर हमारा जो शेषफल है वो 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आया तो हम यहाँ लिखेंगे x+1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है, एक गुणनखंड नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो शेषफल है वो क्या आया, 1 आया, इसलिए हमारा यह गुणनखंड नहीं है। तीसरे प्रश्न में भी हमें यही करना है। सबसे पहले x+1 को 0 के बराबर रखना है।
यहाँ से x हमें क्या मिलेगा -1, और जो हमारा बहुपद है वो क्या है, ये वाला है। तो इसको लिखेंगे x की घात 4 प्लस 3x की घात 3 प्लस 3x की घात 2 प्लस x प्लस 1। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें क्या करना है, माइनस का 1 रखना है। तो ये हो गया माइनस की 1 घात 4 प्लस 3 गुणा माइनस की 1 घात 3 प्लस 3 गुणा माइनस 1 की घात 2 प्लस -1 प्लस 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखो -1 की घात 4 ये सम है, तो हमारा उत्तर प्लस का 1 आएगा। अब यहाँ देखो घात कैसी है, 3 है, तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस। तो प्लस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3, है ना। फिर देखो प्लस ये -1 की घात 2 है, सम है, तो यहाँ हमारा उत्तर प्लस में आएगा, और यहाँ बचेगा 1, और 3 का 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3। फिर प्लस इंटू माइनस -1, और आगे क्या बचा, प्लस का 1। यहाँ देखो 3 में से 3 गया 0, 1 में से 1 गया 0। यहाँ पर भी हमारा जो शेषफल है वो क्या बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। अब यहाँ पर p-1 जो है हमें 0 नहीं मिला, क्या मिला, प्लस का 1 मिला। इसलिए हम कहेंगे कि जो x प्लस 1 है, ठीक है, वह x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड नहीं है। फोर्थ है, सबसे पहले x प्लस 1 को 0 के बराबर रखेंगे। x यहाँ हमें क्या मिलेगा, माइनस का 1, और जो हमारा बहुपद है वो है x की घात 3 माइनस x की घात 2 माइनस 2 प्लस √2 इंटू x प्लस √2। ठीक है, अब जहाँ x है वहाँ हम -1 रखेंगे। अब देखो यहाँ x है तो यहाँ ब्रैकेट में अपन ब्रैकेट बना देते हैं, प्लस √2, सब जगह क्या रखेंगे, माइनस का 1 रखेंगे। अब कैसे सॉल्व करना है ध्यान से समझना। सबसे पहले -1 की घात 3, क्योंकि ये विषम है घात तो हमारा उत्तर -1 ही आएगा। फिर देखो यहाँ -1 की घात 2 है जो कि सम है, तो ये उत्तर हमारा प्लस में आएगा, लेकिन आगे पहले से माइनस है तो यहाँ माइनस है, और यहाँ आ जाएगा माइनस का 1। अब पहले हम क्या करेंगे, क्योंकि ये सभी गुणे में है, ये 2 ब्रैकेट गुणे में है, तो पहले हम इसका और इसका जो है गुणा करा देते हैं। तो देखो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1 का गुणा इस पूरे से करेंगे तो यही आएगा। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 2 प्लस √2, और ब्रैकेट हम हटा देंगे, प्लस यहाँ भी हमारा क्या आया, √2। तो देखो -1 और -1 कितना हो गया, -2 हो गया, और यहाँ प्लस का 2, और यहाँ क्या हो गया, √2 प्लस √2। यहाँ एक माइनस का 1 प्लस का, तो 2 में से 2 गया 0। 1 √2 और 1 √2 दोनों जुड़ेंगे और क्या हो जाएगा, 2 √2 हो जाएगा। तो यहाँ भी जो है हमारा शेषफल जो है क्या आया, 2 √2 आया। अब हमारा यहाँ पर जो शेषफल है वो हमें 0 नहीं मिला। तो 0 नहीं मिला तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं कि जो ये x प्लस 1 है यह दिए गए बहुपद का गुणनखंड नहीं है। प्रश्न संख्या 2 है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में gx px का एक गुणनखंड है या नहीं है। तो देखो पहले प्रश्न को समझो, यहाँ पर जो हमें बहुपद दिया है px और यहाँ पर जो बहुपद दिया है gx, ठीक है, ये जो बहुपद है वो इसका एक गुणनखंड है या नहीं वो हमें चेक करना है। तो इसके लिए जो अभी हमने पहले प्रश्न में किया हमें वही काम इसमें करना है। सबसे पहले क्या करना है, ये जो gx है इसको हमें 0 के बराबर रखना है, यानी ये जो gx है सबसे पहले इसको 0 रखना है। अब gx कितना है, gx हमारा है x प्लस 1 बराबर 0। अब यहाँ से प्लस का 1 उधर जाएगा तो x बराबर मुझे क्या मिलेगा, माइनस का 1 मिलेगा। अब ये जो माइनस का 1 है वो हमें px में रखना है। तो px एक बार हम px लिख देते हैं, क्या है, px बराबर 2x की घात 3 प्लस x की घात 2 माइनस 2x माइनस 1। अब जहाँ x है वहाँ हमें क्या रखना है, माइनस का 1 रखना है। अगर शेषफल 0 आता है तब तो ये इसका गुणनखंड होगा, अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो ये इसका गुणनखंड नहीं होगा। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ x है वहाँ मैं क्या कर रहा हूँ, ब्रैकेट बना देता हूँ।
ठीक है। तो देखो यहाँ पर x की घात 3, तो मैंने यहाँ का क्या करा, ब्रैकेट की घात 3। ठीक है, ऐसे आप काम करोगे तो आपका कभी प्रश्न गलत नहीं होगा। ठीक है, अब जहाँ ब्रैकेट है वहाँ क्या रखना है, -1 रखना है। ठीक है, अब देखो यहाँ 2 इंटू -1 की घात 3 है ना, तो -1 की घात क्या है, विषम, तो हमारा उत्तर क्या आएगा, -1 ही आएगा। तो यहाँ आ जाएगा -1 प्लस, यहाँ देखो -1 की घात सम है तो यहाँ आएगा +1। ठीक है, अब यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस, और 2 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2, आगे है -1। अब इसको सॉल्व करो तो देखो प्लस इंटू माइनस, ये प्लस का 2 है ना, तो प्लस इंटू माइनस माइनस, और 2 का 1 से गुणा करेंगे आएगा 2, +1 +2 -1। अब जो घटता है उसको घटाओ, देखो ये +2 का है, ये -2 का है, तो 2 में से 2 गया 0, ये प्लस का ये माइनस का, 1 में से 1 गया 0, यानी हमारे पास p - 1 क्या बचा, 0 बचा, यानी हमारा जो शेषफल है वो क्या आ गया, 0 आ गया। अब क्योंकि हमारा शेषफल 0 है तो हम क्या लिखेंगे, ये बहुपद जो है gx, ठीक है, gx दिए गए बहुपद, या हम लिखेंगे gx px का एक गुणनखंड है। ठीक है, एक गुणनखंड है। क्यों, क्योंकि जो px है उसका शेषफल मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया, इसलिए gx जो है वो px का क्या हो जाएगा, एक गुणनखंड हो जाएगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। दूसरे प्रश्न में भी हमें यही करना है। सबसे पहले क्या करना, इस gx को 0 के बराबर रखना है, और gx हमारा क्या है, x + 2 बराबर क्या हो जाएगा, 0। ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो x मुझे क्या मिलेगा, -2 मिलेगा। ये -2 जो है हमें यहाँ पर रखना है, किस में रखना है, px में रखना है। px हमारा क्या है, x की घात 3 + 3x की घात 2 + 3x + 1। अब x की जगह क्या रखना है, -2 रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट में हमें क्या रखना है, -2। ठीक है, अब देखो -2 की घात 3, ठीक है, तो क्या करेंगे, -2 को हमें 3 बार गुणा करना है, यानी -2 गुणा -2 गुणा -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और प्लस इंटू माइनस माइनस। अब ये जो है मैंने बताया था कि घात विषम है, तो हमारा उत्तर किस में आएगा, माइनस में। ऐसे भी कर सकते हो इसको। अब 2 का गुणा करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इसका जो आंसर आया वो कितना आया, -8 आया। अब आगे देखो प्लस, अब देखो -2 की घात 2, तो उत्तर तो हमारा प्लस में आएगा क्योंकि घात 2 है। अब 2 की घात 2 यानी 2 गुणा 2 कितना हो जाएगा, 4। अब ये हो जाएगा 3 गुणा 4। फिर देखो प्लस इंटू माइनस, -3 का 2 से गुणा 6 + 1 बराबर -8। 4 का 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 हो जाएगा 12, -6 + 1। अब देखो यहाँ पर हम पहले प्लस प्लस को जोड़ेंगे और माइनस माइनस को भी जोड़ेंगे, तो यहाँ प्लस का 12 और प्लस का 1 जुड़ के क्या हो जाएगा, प्लस का 13, और यहाँ माइनस का 8 और माइनस का 6 जुड़ के हो जाएगा माइनस का 14। अब 13 में से 14 गए, कितना बचा, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का बड़ा है इसलिए उत्तर माइनस में आएगा। तो यहाँ पर जो हमारा शेषफल है वो 0 नहीं आया। ठीक है, वो कितना आया, -1 आया। ठीक है, तो यहाँ हमें शेषफल 0 नहीं मिल रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि ये जो gx है इस बहुपद px का एक गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ आप लिख सकते हैं p-2 हमें 0 नहीं मिला। ठीक है, अतः gx जो है वो px का एक गुणनखंड नहीं है। अब है प्रश्न 3। सबसे पहले क्या करना, gx को 0 के बराबर करना, और gx हमारा क्या है, x - 3 = 0। यहाँ -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 3 हो जाएगा, यानी अब हमें x की जगह पर प्लस का 3 रखना है। बहुपद हमारा क्या है, px = x की घात 3 - 4x की घात 2 + x + 6, और x हमारा क्या हो जाएगा, अब 3 हो जाएगा, है ना। तो ब्रैकेट की घात 3 - 4 गुणा ब्रैकेट की घात 2 प्लस ब्रैकेट +6, और ब्रैकेट में कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब 3 की घात 3 कितना होगा, 27, है ना। 3 की घात 3 का मतलब 3 × 3 × 3 गुणा करना, 27 आएगा। -4, और 3 की घात 2 का मतलब कितना हो गया, 3 × 3, 3 × 3 = 9, है ना, +3 + 6
बराबर 27 माइनस 9 चौक कितना हो गया 36 प्लस 3 प्लस 6। अब देखो ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, तो प्लस प्लस जुड़ेंगे उत्तर प्लस में आएगा। तो देखो 27 और 3 कितना हो गया 30, 30 और 6 36, तो ये हो गया प्लस का 36 और यहाँ आ गया माइनस का 36, और 36 में से 36 गया, क्या बचा 0, यानी कि P3 जो है मुझे क्या मिला 0 मिला, यानी कि जो शेषफल है वो मुझे क्या मिला 0 मिला। अब शेषफल हमारा 0 है तो हम क्या कहेंगे कि ये जो बहुपद GX है ना, यानी x-3 जो है वो इस PX का एक गुणनखंड है। ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x-1 px का एक गुणनखंड हो। यानी कि यहाँ पर जो हमें k के मान दिए हुए हैं वो हमें ज्ञात करने हैं, और शर्त क्या दे रखी है, शर्त ये है कि ये जो x-1 है वो px का एक गुणनखंड है। अब जब ये x-1 px का एक गुणनखंड है, इसका मतलब हर बार शेषफल क्या बचेगा, शेषफल हमारा 0 बचेगा, क्योंकि शेषफल 0 होता है तभी तो x-1 px का क्या होगा गुणनखंड होगा, है ना। यानी कि ये जो x-1 है इसको जब मैं 0 के बराबर करूँगा तो यहाँ से मुझे ये माइनस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1, यानी x का मान मिल जाएगा। और जब इस बहुपद में x की जगह मैं 1 रखूँगा तो मुझे इसका जो मान है, यानी यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 1 रखने पर इसको जब सॉल्व करूँगा तो इसका उत्तर क्या आएगा 0 आएगा। यही तो शेषफल होता है ना। इसी प्रकार से तो हमने शेषफल ज्ञात किया है। ठीक है, तो यहाँ जब मैं x की जगह 1 रखूँगा तो शेषफल मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा, और जब मैं इस पूरे को 0 के बराबर रखूँगा तो यहाँ से मैं k का मान ज्ञात कर सकता हूँ। समझ आया। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ये जो x-1 है इसको 0 के बराबर करना है, और यहाँ क्या होगा माइनस का 1 उधर जाएगा तो हमें प्लस का 1 मिल जाएगा, यानी x का मान मिल जाएगा। अब हम पहले बहुपद लिखेंगे, px बराबर x की घात 2 प्लस x प्लस k। यहाँ से हमें क्या करना है, x का मान क्या रखना है 1 रखना है, यानी जहाँ जहाँ x है वहाँ हमें 1 रखना है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे। ठीक है, अब ब्रैकेट में हमें कितना रखना है 1 रखना है, और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे P1 का मान क्या मिलेगा 0, यानी इस पूरे का मान मुझे क्या मिलेगा 0 मिलेगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो यहाँ पर क्या बन गई, समीकरण बन गई। तो इस समीकरण से हम k का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो देखो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, यहाँ पर 1 है, प्लस k बराबर 0। 1 और 1 दोनों जुड़ जाएंगे, कितना हो जाएगा 2 प्लस k बराबर 0। ये जो 2 है उधर जाएगा तो प्लस का क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो k बराबर मुझे कितना मिलेगा माइनस का 2 मिलेगा। हमें k का मान ज्ञात करना था, वो हमने कर लिया। ऐसे ही हमें सारे प्रश्न करने हैं। अब देखो जो दूसरा प्रश्न है, ठीक है, वहाँ क्या है, px बराबर 2x की घात 2 प्लस kx प्लस रूट 2। तो यहाँ x की जगह पर मुझे क्या रखना है 1 रखना है। देखो पहले से मैंने निकाल दिया x बराबर 1। ठीक है, अब जहाँ जहाँ x है वहाँ हम कोष्टक बनाएंगे। तो 2 कोष्टक की घात 2 प्लस k कोष्टक प्लस रूट 2। जहाँ कोष्टक है वहाँ हमें क्या रखना है 1 रखना है, और इसका जब हम 1 पर मान ज्ञात करेंगे तो इस पूरे का मान यानी जो शेषफल आएगा वो किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब ये हमारी बन गई समीकरण। यहाँ से हम किसका मान ज्ञात कर लेंगे k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो 1 का स्क्वायर क्या होता है 1 ही होता है, और 2 का जब मैं 1 से गुणा कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा 2 मिलेगा, प्लस k का 1 से गुणा कराएंगे तो k मिलेगा, प्लस रूट 2 बराबर 0। अब यहाँ k रखना है, बाकी सबको उधर भेजना है। तो इससे पहले हम क्या करेंगे 2 प्लस रूट 2 को इधर लेके आएंगे और ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, प्लस k बराबर 0। अब ये पूरा उधर जाएगा तो इसके आगे प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो k बराबर मुझे मिलेगा माइनस का 2 प्लस रूट 2। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा प्रश्न देखो, बहुपद है px बराबर kx की घात 2 माइनस रूट 2 x प्लस 1। हमें x की जगह पर कितना रखना है 1 रखना है। तो ब्रैकेट की घात 2 माइनस रूट 2 ब्रैकेट प्लस 1, और ब्रैकेट में कितना रखना है 1 रखना है। अब इसका
जब हम शेषफल ज्ञात करेंगे तो कितना उत्तर आएगा, 0 आएगा। बन गई समीकरण, k का मान ज्ञात कर लेंगे। तो देखो 1 का वर्ग यानी 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 ही होगा, और जब k का 1 से गुणा कराएंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, k माइनस √2 का 1 से गुणा √2 ही आएगा, +1 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, उसको उधर भेजना है और k का मान ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, k को यहीं रखेंगे, बाकी सबको उधर भेजेंगे। तो माइनस का √2 जब उधर जाएगा तो प्लस का √2 हो जाएगा, और प्लस का 1 उधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, और ये हमारा हो जाएगा k का मान। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना। अब देखो अंतिम जो हमारा बहुपद है वो है px बराबर kx की घात 2 माइनस 3x प्लस k। तो हमें क्या करना है, x की जगह पर 1 रखना है। तो जहाँ x है वहाँ पहले हम ब्रैकेट बनाएंगे, और ब्रैकेट में हमें कितना रखना है, 1 रखना है। अब p1 का मान क्या होगा, 0 के बराबर होगा। 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है, और k का जब 1 से गुणा करेंगे तो k ही आएगा, माइनस 3 का 1 से गुणा 3 होगा, प्लस यहाँ पर भी हमारा क्या है, k बराबर 0। देखो यहाँ प्लस का k, यहाँ प्लस का k, तो दोनों जुड़ेंगे उत्तर प्लस में आएगा। तो k और k कितना हो गया, 2k, तो ये हो गया 2k माइनस 3 बराबर 0। ये माइनस का उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 3। अब यहाँ 2 गुणे में है, भाग में जाएगा, तो k बराबर 3 पहले से है, ये नीचे चला जाएगा बट्टा 2 में, है ना। तो k का आंसर कितना आया, 3/2। प्रश्न संख्या 4 है, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमें द्विघात बहुपद दिए हुए हैं और हमें इनके गुणनखंड करने हैं। तो इन प्रश्नों को समझने से पहले मैं एक छोटा प्रश्न लेता हूँ ताकि आपका बेसिक क्लियर हो जाए और ये प्रश्न आपको आसानी से समझ में आए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक प्रश्न लेता हूँ, x की घात 2 प्लस 8x प्लस 15, ठीक है। ये हमारा क्या है, एक द्विघात बहुपद है। द्विघात बहुपद में कुल 3 पद होते हैं। ये पहला पद x की घात 2 का होता है, दूसरा पद x का होता है, और तीसरा जो पद होता है वो एक अचर बहुपद होता है, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, इसके गुणनखंड करने के लिए सबसे पहले हमें इस पहले पद का तीसरे पद से गुणा करना है। पहला पद हमारा क्या है, x की घात 2, तीसरा पद हमारा क्या है, 15, ठीक है। जब इनका गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 15x की घात 2 आएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जो ये दूसरा पद है हमारा 8x, अब ध्यान से समझना, ये जो दूसरा पद है हमारा 8x, इसके ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो आए 15x की घात 2 और जोड़ने पर कितना आए, 8x आए। अब वो 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं, तो देखो हमें पहाड़े याद है, 15 कब आएगा, 3 का पहाड़ा 5 बार बोलने पर 15 आएगा, है ना। और अगर मैं 3 और 5 को जोड़ता हूं तो मुझे कितना मिलता है, 8। और यहाँ पर x भी है, 8x भी है, तो जोड़ने पर 8x कब आएगा, जब मैं पहला टुकड़ा 3x लूँ और दूसरा टुकड़ा क्या लूँ, 5x। जब दोनों को जोड़ूंगा तो कितना आएगा, 8x आएगा। समझ आया। जब दोनों को गुणा करूंगा, 3x को 5x से गुणा करूंगा तो कितना आएगा, 3 पंजे 15, और x का x से गुणा x की घात 2, तो गुणा करने पर कितना आ गया, 15x की घात 2 आ गया। तो जब हमें पता चल गया कि वे दोनों टुकड़े क्या है, 3x और 5x है, तो अब हमें क्या करना है, जो ये हमारा दूसरा पद है प्लस का 8x, ठीक है, इसकी जगह हमें लिखना है प्लस 3x प्लस 5x। बाकी जो ये दोनों पद है पहला और दूसरा, उसको ऐसे ही रखना है, यानी कि x की घात 2, फिर जो ये प्लस का 8x है इसकी जगह हमें लेना है प्लस का 3x प्लस का 5x, ताकि वापस जोड़ने पर कितना मिले, प्लस का 8x मिले। और अगला पद क्या है, प्लस का 15, ठीक है। दूसरा स्टेप हमें ये करना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो दो पदों में से कॉमन लेनी है संख्याएं, तो इन दोनों पदों में से जो कॉमन आता है वो बाहर लेना है, और इन दोनों पदों में जो कॉमन आता है उसको बाहर लेना है। तो यहाँ पर देखो है x की घात 2 और यहाँ है 3x, तो दोनों में आपको क्या मिल गया, x मिल गया, तो x को मैं बाहर ले लेता हूँ। x की घात 2 का मतलब होता है x इंटू x, है ना। तो x बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 1x बचा। फिर यहाँ है प्लस x बाहर आ गए तो अंदर क्या बचा, 3 बचा। अब देखो यहाँ प्लस का निशान लगा दिया। अब इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, तो देखो यहाँ है 5 और यहाँ है 15। अब 15 कब बनता है, 3 का गुणा 5 से करने पर 15 बनता है। तो इसका मतलब है कि दोनों के अंदर 5 है, तो 5 मैं बाहर ले लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x बचा। फिर ये प्लस का निशान, यहाँ से 5 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 3 बचा, ठीक है। यानी कि
5 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 15 आया, 3 बार बोलने पर 15 आया, तो यानी यहाँ अंदर क्या बच जाएगा, 3 बच जाएगा। अब देखो यहाँ पर 2 पद है, ये पहला पद है और ये दूसरा पद है, क्योंकि अब इनके बीच में गुणे का निशान है तो ये पूरा एक पद बन जाएगा, है ना। तो इसमें और इसमें देखो क्या कॉमन है, इसमें भी x + 3 है और इसमें भी x + 3 है। तो हम क्या करेंगे, x + 3 को बाहर लेंगे। तो जब जिस संख्या को हम बाहर लेते हैं दूसरी संख्या हमारे किस में आ जाती है, ब्रैकेट में आ जाती है। तो x + 3 बाहर आ गया, तो यहाँ से x + 3 बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, x बचा, फिर ये प्लस का निशान, ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 5 बचा। तो हमने क्या करे, इस बहुपद के गुणनखंड करे। पहला गुणनखंड क्या है, x + 3 और दूसरा गुणनखंड क्या है, x + 5। तो इसी प्रकार से हमें ये सारे प्रश्न करने हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 में भी हम पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे, यानी कि 12x² का 1 से गुणा करेंगे और गुणा करने पर कितना आएगा, 12x² ही आएगा, ठीक है। अब ये जो हमारा दूसरा पद है -7x, इसके हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर आए 12x² और जोड़ने घटाने पर आए -7x। तो ऐसे 2 टुकड़े क्या हो सकते हैं, तो देखो पहाड़ा बोलने पर 3 चौक कितना आता है, 12 आता है ना। और दोनों को अगर हम जोड़े तो क्या मिलेगा, -7x मिलेगा। अब देखो जुड़ता कब कब है, जब दोनों संख्याएं प्लस की होती है तब जुड़ता है, जब दोनों संख्याएं माइनस की होती है तब भी जुड़ता है, लेकिन जब दोनों प्लस की होती है तो आता है +7, जब दोनों माइनस की होती है तो आता है -7। और हमें क्या चाहिए, हमें -7x चाहिए, यानी जो वो 2 टुकड़े हैं वो है -3x और दूसरा टुकड़ा है -4x। अब हम क्या करेंगे, जो पहला पद है उसे यही लिखेंगे 12x² और जो दूसरा पद है उसको हम क्या लिखेंगे, -3x और -4x, क्योंकि जब इनको जोड़ेंगे तो वापस हमें क्या मिलेगा, -7x मिलेगा। तीसरा पद भी हमें एक ही लिखना है, वापस जो है वही लिखना है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो ये जो दोनों पद है इसमें जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है और इन दोनों पदों में जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है। अब देखो इन दोनों पदों में क्या कॉमन आ रहा है, देखो मैं 12 को क्या लिख सकता हूँ, 3 × 4 लिख सकता हूँ, x² को मैं x × x लिख सकता हूँ, है ना। और जो -3x है इसको मैं -3 × x लिख सकता हूँ। अब देखो 3 इसमें है, इसमें भी है, x इसमें है, इसमें भी है, इसका मतलब इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, 3x कॉमन आ रहा है ना। अब अंदर क्या बचेगा, तो देखो इसमें 12x² में से 3x बाहर आ गया, यानी 3 और x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 4x, है ना। और यहाँ है माइनस का निशान, ये 3x पूरा बाहर आ गया तो इसके साथ गुणे में क्या है, 1 है ना। तो जब 3x पूरा बाहर आ जाता है तो अंदर क्या बचेगा, 1 बचेगा। अब इसको आपको कैसे करना है कि देखो 12 और 3 इन दोनों में 3 का पहाड़ा है तो 3 कॉमन आएगा, दोनों के पास x है तो x भी कॉमन आएगा। अब अंदर क्या बचेगा, 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 12 आया, 4 बार बोलने पर 12 आया, तो अंदर बचेगा 4, समझ गए। और इसके ये क्योंकि x² है तो अंदर बचेगा 1x माइनस 3x पूरा बाहर आ गया तो अंदर क्या बचेगा, 1। जब संख्या पूरी बाहर आ जाती है तो अंदर कितना बचता है, 1 बचता है। अब क्या करना है, अब इन दोनों पदों में से जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है। तो इन दोनों में देखो कुछ भी कॉमन नहीं है ना। देखो 4x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4x × 1 लिख सकता हूँ, 1 को क्या लिख सकता हूँ, 1 × 1 लिख सकता हूँ। तो इसके पास भी 1 है, इसके पास भी 1 है, यानी कि जब कुछ भी कॉमन नहीं आता है तो कितना कॉमन आता है, 1 कॉमन आता है। अब देखो यहाँ आगे पहले माइनस है तो हमें पहले माइनस लगाना है फिर 1 लगाना है। अब जो संख्या बची है उसको ब्रैकेट में रखना है, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना, जब भी ब्रैकेट के आगे माइनस होता है तो आगे जो साइन होता है वो बदल जाता है, यानी अगर प्लस का है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस होगा। ऐसा कब करना है, जब ब्रैकेट के आगे माइनस का निशान हो तभी ऐसा करना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैंने कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो क्या कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया, और जब 1 कॉमन आता है तो यही संख्या हम ब्रैकेट के अंदर वापस लिख देते हैं। तो अंदर क्या बचा, 4x और 1, लेकिन यहाँ प्लस की जगह क्या आ जाएगा, माइनस। क्यों आ जाएगा, ये निशान चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ब्रैकेट के आगे क्या है, माइनस है, समझ गए। अब देखो यहाँ पर ये दोनों संख्याएं गुणे में आ गई और ये दोनों संख्या भी गुणे में आ गई, यानी अब मुझे क्या करना है, इन दोनों पदों में से जो कॉमन आता है उसको कॉमन लेना है।
तो देखो इस पूरे पद में 4x माइनस 1 है और इस पूरे पद में भी 4x माइनस 1 है। तो 4x माइनस 1 को मुझे बाहर लेना है, 4x माइनस 1 को मुझे क्या करना है, बाहर लेना है। अब अंदर क्या बचा, ये बाहर आ गया तो अंदर बचा 3x, है ना। माइनस का 1 ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, माइनस का 1। तो ये इसके क्या हो गए, गुणनखंड हो गए। तो इस प्रकार से आपको ये प्रश्न करना है, ये पूरा रफ काम है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 में भी हमें पहले पद का तीसरे पद से गुणा करना है। तो पहला पद हमारा क्या है, 2x की घात 2 और तीसरा पद है 3। दोनों का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6x की घात 2 होगा। अब हमें क्या करना है, ये जो दूसरा पद है 7x, इसके दो टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर तो मुझे मिले 6 और जोड़ने पर मुझे मिले प्लस का 7, है ना। तो ऐसे वो दो टुकड़े क्या हो सकते हैं, 6 और 1। देखो दोनों को गुणा करूंगा तो मुझे 6 मिलेगा, है ना, और दोनों को अगर जोड़ूंगा तो मुझे प्लस का 7 मिलेगा। यानी जो दोनों टुकड़े हैं वो मुझे प्लस के 6x और प्लस के x लेने हैं। प्लस प्लस जुड़ेगा और उत्तर हमारा प्लस में आएगा, है ना। अब हमें क्या करना है, इस 7x की जगह 6x प्लस x लिखना है। बाकी के पदों को हमें वैसे के वैसा लिखना है। तो 7x को हम क्या लिखेंगे, प्लस का 6x प्लस का x। तीसरा पद वापस ऐसे ही लिखना है। अब देखो इन दोनों पदों में जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है और इन दोनों पदों में जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है। तो अब देखो इन दोनों में किसका पहाड़ा कॉमन है, 2 का पहाड़ा कॉमन है, तो 2 बाहर आएगा। अब दोनों के पास x है तो x भी बाहर आएगा। अब यहां से क्या बाहर आ गया, 2x बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1x बचेगा, है ना। प्लस यहां से देखो 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आया, 2 त्रिया 6, है ना। 3 बार बोलने पर 6 आया, तो अंदर कितना बचा, 3। x बाहर आया हुआ है तो अंदर मेरे पास 3 ही रहेगा। प्लस यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो कितना कॉमन आएगा, 1। और जब 1 कॉमन आता है तो इसको हम वापस x प्लस 3 लिख देंगे, ठीक है। अब देखो इस पद में भी x प्लस 3 है और इस पद में भी x प्लस 3 है, तो x प्लस 3 कॉमन आएगा। अब यहाँ से ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, 2x। ये बाहर आ गया तो अंदर क्या बचा, प्लस का 1। तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो देखो प्रश्न संख्या 3 में भी हम पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे। तो पहला पद है हमारा 6x की घात 2 और तीसरा पद है हमारा माइनस का 6। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 6 का 6 से गुणा 36 और x की घात 2, ठीक है। अब हमारा जो दूसरा पद है वो क्या है, 5x। यानी कि जो 5x है इसके हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा कराने पर 36 आए और जोड़ने घटाने पर 5 आए, है ना। तो देखो ऐसी क्या संख्या हो सकती है जिसका गुणा कराने पर 36 आए, तो एक तो होता है 6 छंग 36, लेकिन इसको जोड़ने पर हमें 5x नहीं मिलेगा, ना ही घटाने पर 5x मिलेगा। दूसरा होता है 9 चौक 36, है ना। तो देखो 9 में से 4 को हम घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, 5x मिलेगा। तो ये यहाँ हमारा काम बन जाएगा। तो पहला टुकड़ा हमारा है 9 और दूसरा टुकड़ा है हमारा 4। लेकिन देखो अब घटता कब है, घटता कब है, जब एक संख्या प्लस की हो और दूसरी संख्या माइनस की हो तब घटता है, ठीक है। लेकिन अब किसको हम प्लस ले और किसको माइनस ले, तो इसके लिए आप यहाँ देखो दूसरे पद में यहाँ प्लस आ रहा है, यानी घटाने पर प्लस आना चाहिए, ठीक है। और प्लस कब आएगा, जब बड़ा नंबर प्लस का हो और छोटा नंबर माइनस का हो। समझ आया, यानी हमें बड़ा वाला नंबर प्लस का लेना है और छोटा वाला नंबर माइनस का लेना है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम बड़ा वाला माइनस लेते और छोटा वाला नंबर प्लस का लेते। समझ गए। तो हमारे जो दो टुकड़े होंगे वो होंगे प्लस का 9x और दूसरा होगा माइनस का 4x। अब हम क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में 6x की घात 2 और यहाँ प्लस का जो 5x है इसको क्या लिखेंगे, प्लस का 9x और माइनस का 4x। जब घटाएंगे तो वापस हमें प्लस का 5x मिलेगा। फिर आगे क्या है, माइनस का 6। अब इन दोनों पदों में जो कॉमन आता है वो कॉमन लेना है। तो देखो इन दोनों में 3 का पहाड़ा कॉमन है, दोनों के पास x भी है तो 3x कॉमन आ गया। अब देखो 3 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आया, 2 बार, 3 दूनी 6, तो अंदर बचा 2। 1x बाहर आया तो अंदर बचा 1x, फिर है प्लस का निशान। 3 का पहाड़ा 3 बार बोलने पर 9 आता है तो अंदर बचा 3 और x बाहर आया हुआ है, ठीक है। अब इन दोनों में देखो, यहाँ अगर मैं माइनस का निशान ले रहा हूँ बाहर की तरफ
ठीक है। तो जो ब्रैकेट के अंदर बाहर जो निशान होगा वो चेंज हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। इन दोनों में देखो क्या कॉमन आ रहा है, तो इन दोनों में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है, ठीक है। तो 2 कॉमन आएगा, ठीक है। अंदर क्या बचा, 2 दूनी 4, 2 बार पहाड़ा बोला, तो अंदर बचेगा 2x, है ना। अब यहाँ माइनस है आगे, तो क्योंकि बाहर माइनस का निशान होने के कारण अंदर निशान चेंज हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। अब 2 का पहाड़ा कितनी बार बोलने पर 6 आया, 3, 2 3 6, 3 बार बोलने पर 6 आया, तो अंदर बचेगा 3। अब देखो इन दोनों पदों के अंदर क्या कॉमन आ रहा है, 2x + 3 इसके पास भी है और 2x + 3 इसके पास भी है, तो 2x + 3 आ जाएगा बाहर और अंदर क्या बचेगा, ये बाहर आ गया, अंदर बचा 3x और ये बाहर आ गया, अंदर बचा -2। ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। प्रश्न 4 में भी हम पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे, यानी कि 3x² का -4 से गुणा, तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 3 चौक 12 और x²। दूसरा पद हमारा है माइनस का 1x, है ना, -x, ठीक है। तो इसके हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर आए 12 और जोड़ने घटाने पर आए -1। तो 3 चौक कितना होता है, 12 होता है, और घटाने पर मुझे 4 में से 3 गया, कितना मिलेगा, 1 मिल सकता है ना। अब इन दोनों में किसको प्लस और किसको माइनस लें, तो देखो यहाँ माइनस का निशान है, तो बड़ा वाला जो नंबर है उसको हमें माइनस का लेना है और जो छोटा वाला नंबर है उसको हमें प्लस का लेना है, दोनों के साथ x लेना है, ठीक है। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का है, घटेगा तो -4 में से प्लस का 3 गया, माइनस का 1 बचेगा, यानी माइनस का x बचेगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले पद को ऐसा ही लिखेंगे, जो दूसरा पद है उसको क्या लिखेंगे, -4x और प्लस का 3x, फिर आगे है -4। अब इन दोनों पद में केवल x कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो हम केवल x को बाहर लेंगे, तो यहाँ से 1x बाहर चला गया तो अंदर बचा 3x, फिर माइनस, यहाँ से x बाहर गया तो अंदर बचा 4, फिर देखो यहाँ प्लस का निशान है। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, तो 1 कॉमन आएगा, ठीक है। तो 1 मैंने लिख दिया। अब 1 जब कॉमन आता है तो इस पूरी संख्या को हम ब्रैकेट में लिखते हैं, ये हो जाएगा 3x - 4। अब इन दोनों में देखो, दोनों के पास 3x - 4 है, तो हम 3x - 4 कॉमन लेंगे, ये बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, x, ये बाहर चला गया, अंदर क्या बचा, प्लस का 1, तो ये इसके क्या हो जाएंगे, गुणनखंड हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये आपका प्रश्न संख्या 4 कंप्लीट हुआ। प्रश्न संख्या 5 में भी हमें गुणनखंड ज्ञात करने हैं, लेकिन देखो ये जो बहुपद है वो एक त्रिघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर चर की जो अधिकतम घात है वो कितनी है, 3 है, इसलिए इस बहुपद के जो गुणनखंड होंगे वो कितने होंगे, 3 होंगे। अब इस प्रश्न को सरल करने के लिए हमें 3 स्टेप करने हैं। सबसे पहले स्टेप में हमें शेषफल प्रमेय का उपयोग करना है। जैसे ही हम शेषफल प्रमेय का उपयोग करेंगे तो हमें एक बहुपद gx मिलेगा। दूसरे स्टेप में क्या करना है, ये जो बहुपद है px, इसमें हमें इस gx का भाग देना है। जब हम भाग देंगे तो हमें जो भागफल प्राप्त होगा वो क्या होगा, वो एक द्विघात बहुपद होगा। तो तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, इस द्विघात बहुपद के गुणनखंड करेंगे। तो जब सबसे पहला स्टेप है शेषफल प्रमेय, इसका उपयोग हमें कैसे करना है, तो यहाँ पर देखो जो ये बहुपद है इसका अचर पद जो है, ठीक है, उसके सभी गुणनखंड ज्ञात करने हैं। जैसे यहाँ पर अचर पद क्या है, 2 है, तो इसके क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, तो देखो 2 में 1 का भाग जाता है, 2 में 2 का भी भाग जाता है, तो इसके 2 गुणनखंड हुए। लेकिन ये प्लस के भी हो सकते हैं और माइनस के भी हो सकते हैं। तो इस प्रकार से टोटल गुणनखंड कितने हो गए, 4 हो गए, +-1 और +-2। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमें ये गुणनखंड मिले हैं एक एक करके हम x के मान यहाँ पर पुट करेंगे। जैसे प्लस का 1 रखेंगे, फिर माइनस का 1 रखेंगे, प्लस का 2 रखेंगे, माइनस का 2 रखेंगे। अब जिस मान पर ये पूरा 0 हो जाएगा, जिस मान पर ये पूरा 0 हो जाएगा, उसके उपयोग से, उस गुणनखंड के उपयोग से हम ये जो दूसरा बहुपद है gx वो ज्ञात करेंगे। क्या करना है, तो देखो यहाँ पर हम सबसे पहले x का मान क्या रखेंगे, 1 रखेंगे। तो यहाँ जो हमारा बहुपद है वो है px बराबर x³ माइनस 2x² माइनस x + 2। अब हमें x की जगह पर पहले क्या रखना है, 1 रखना है। अगर इस पर 0 हो जाता है तो बाकी के हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है।
तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ x है वहाँ ब्रैकेट बनाएंगे, ब्रैकेट में हमें 1 रखना है। अब देखो 1 की घात 3 1 होता है, 1 की घात 2 1 होता है, और 2 का जब हम 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, -1 + 2। अब देखो यहाँ ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1, 1 में से 1 गया 0, प्लस का 2 और -2, 2 में से 2 गया 0। तो यहाँ पर जो P1 है वो मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब जब ये 1 पर 0 मिल गया तो बाकी के हमें ज्ञात करने की ज़रूरत नहीं है, इसके उपयोग से हम जो बहुपद gx है वो ज्ञात कर लेंगे। अब देखो ये जो बहुपद का मान 0 है वो किस पर हुआ, वो x बराबर 1 पर हुआ। अब हम क्या करेंगे, इस 1 को उधर भेजेंगे, तो ये प्लस का 1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी इस x - 1 पर इस बहुपद का मान क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। इसका मतलब ये है कि गुणनखंड प्रमेय के अनुसार x - 1 px का, यानी इस बहुपद का एक गुणनखंड है। क्या है, एक गुणनखंड है। अब जब ये x - 1 px का एक गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, px में gx का भाग देंगे। ठीक है, तो अब दूसरा स्टेप करेंगे हम। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बहुपद है px, क्या है, x की घात 3 - 2x की घात 2 -x + 2, इसमें हमें x - 1 का भाग देना है। अब भाग कैसे देना है, एक एक स्टेप को ध्यान से समझना। सबसे पहले देखो, इस बहुपद का जो ये पहला पद है x की घात 3, इसमें इस बहुपद के पहले पद का भाग देना है। यानी कि x की घात 3 में किसका भाग देना है, x का भाग देना है। अब x की घात 3 का मतलब क्या है, x × x × x, और नीचे कितना है x, तो x से x कटेगा, क्या बचा, x × x, यानी बचेगा क्या, x की घात 2 बचेगा। ठीक है, अब जो ये x की घात 2 है इसको हमें ऊपर लिखना है। ठीक है, अब जो ये x की घात 2 है इसका मुझे इस पूरे से गुणा कराना है, यानी x की घात 2 का ये जो बहुपद gx हमने निकाला है इससे हमें गुणा कराना है। x की घात 2 का जब x से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x की घात 3, x की घात 2 का जब हम -1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा -x की घात 2। गुणा करने पर जो उत्तर आया वो हमें यहाँ लिखना है। तो आया x की घात 3 - x की घात 2। अब हमें क्या करना है, जो नीचे वाले चर है इनके साइन चेंज करने हैं। तो देखो ये प्लस का है तो इसे माइनस करना है, ये माइनस है तो इसे प्लस का करना है। अब देखो घटाना है हमें, ये x की घात 3 प्लस का है और ये माइनस का है, तो x की घात 3 में से x की घात 3 गया, क्या बचा, 0 बचा, तो इसको मैंने हटा लिया। अब देखो ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो हम घटाएंगे, ये 2 है और 1 है, तो 2 में से 1 गया, क्या बचेगा, 1 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, तो यहाँ बचा -x की घात 2। ठीक है, बाकी यहाँ पर कुछ भी नहीं है नीचे, तो इनको वापस लिख दो, -x + 2। अब अगले स्टेप में हमें क्या करना है, जो हमने यहाँ उत्तर निकाला है इसका जो पहला पद है, ठीक है, इसका जो पहला पद है वो इसके पहले पद से भाग देना है, यानी वापस वही प्रक्रिया करनी है जो सबसे पहले हमने की थी। क्या करेंगे, ये जो -x की घात 2 है इसमें हमें इसके पहले पद x का भाग देना है। तो यहाँ पर हम x से एक x कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का x बचेगा। ये जो -x है वो हमें कहाँ लिखना है, यहाँ पर लिखना है। अब इस -x का इस पूरे से गुणा कराना है, यानी -x का x - 1 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। तो देखो -x × x, तो माइनस इंटू प्लस माइनस, और x का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा x की घात 2। फिर यहाँ माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और x का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा x। अब जो ये उत्तर आया उसको हमें यहाँ लिखना है, -x की घात 2 + x। ठीक है, अब इनका क्या करना है, साइन चेंज करना है, यानी ये माइनस का है तो इसको प्लस करेंगे और ये प्लस का है तो इसको माइनस करेंगे। अब x की घात 2 में से x की घात 2 गया, क्या होगा, 0 हो जाएगा, हटा देंगे। अब ये भी माइनस का है, ये भी माइनस का है, तो माइनस माइनस जुड़ेगा, कितना हो जाएगा, माइनस का 2x हो जाएगा, और आगे क्या है, प्लस का 2 है। अब वापस वही स्टेप करेंगे, ये जो पहला पद है माइनस का 2x, इसमें हम इसके पहले पद का भाग देंगे, यानी x का भाग देंगे। x कटेगा तो क्या बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। इस -2 को हमें यहाँ लिखना है। ठीक है, अब -2 का गुणा इस पूरे से कराना है, यानी -2 का गुणा x - 1 से करना है। तो माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 का x से गुणा 2x,
माइनस इंटू माइनस प्लस 2 का 1 से गुणा 2, जो उत्तर आया उसको यहाँ लिखना, -2x + 2। अब देखो साइन चेंज करेंगे, ये प्लस का हो जाएगा और ये माइनस का, ये माइनस का प्लस का, 2 में से 2 गया 0, ये प्लस का माइनस का, 2 में से 2 गया 0, यानी शेषफल हमारा क्या बचा, 0 बचा। अब मैं इनको हटा देता हूँ। अब देखो हमारा जो तीसरा स्टेप है वो क्या था कि ये जो भागफल आया है इसके हमें गुणनखंड करने हैं। पहले तो इसका देखो शेषफल क्या आया, 0, यानी कि ये जो बहुपद था px है ना, px था ना, ये मुझे कैसे मिलेगा, जब मैं इस पद को और इस पद को गुणा करूंगा तो मुझे px मिलेगा। px क्या है, ये पूरा px है ना, ये मुझे कब मिलेगा, जब मैं x - 1 और x की घात 2 माइनस x - 2 का गुणा करूंगा। ठीक है, अब देखो एक गुणनखंड तो हमें मिल गया ये वाला, दूसरा गुणनखंड हमें मिले द्विघात बहुपद का मिला है, तो अब इसके क्या करने हैं, इसके भी हमें गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो इसके गुणनखंड करने के लिए इसका जो पहला पद है उसको हम तीसरे पद से गुणा कराएंगे, यानी कि x की घात 2 को हम -2 से गुणा करेंगे, तो प्लस इंटू माइनस माइनस और 2 आगे आ जाएगा और x की घात 2 हो जाएगा। और जो ये बीच का पद है वो क्या है, हमारा माइनस का x है, यानी इस -x के हमें ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करने पर -2 आए और जोड़ने घटाने पर -1 आए, तो वो होगा 2 एकम 2 है ना, वो टुकड़े क्या होंगे, 2 एकम 2। अब देखो गुणा कराने पर 2 आ रहा है, लेकिन जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, माइनस का 1 आना चाहिए। अब माइनस कब आएगा, तो जब मैं इसको घटाऊंगा, 2 में से 1 को घटाऊंगा तो आएगा 1 है ना, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस है तो बड़ा वाला हमें माइनस का लेना है और छोटा वाला हमें प्लस का लेना है, यानी इसके 2 टुकड़े क्या होंगे, -2x और +x। ठीक है, तो अब जो है ये जो हमारा बहुपद है इसमें जो ये दूसरा पद है इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम -2x + x लिख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, -x मिलेगा। अब देखो यहाँ पर इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से x कॉमन आएगा तो अंदर क्या बचा, x - 2 बचा। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, प्लस का 1 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x - 2 बचा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x - 2 कॉमन आ रहा है, तो x - 2 को हम बाहर ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, देखो ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा x, ये बाहर आ गया, अंदर क्या बचा 1। तो इस प्रकार से इसके कितने गुणनखंड होंगे, 3 गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो पहले स्टेप में हमें शेषफल प्रमेय का प्रयोग करना है, दूसरे स्टेप में हमें भाग करना है और तीसरे स्टेप में हमें वापस द्विघात बहुपद के क्या करने हैं, गुणनखंड करने हैं। ठीक है, प्रश्न संख्या 2 में भी सबसे पहले जो अचर पद है इसके गुणनखंड करने हैं। तो देखो 5 के क्या क्या गुणनखंड होंगे, एक तो होगा 1 और दूसरा होगा 5। ठीक है, अब ये हमें प्लस माइनस लेने, +-1 और +-5। सबसे पहले हम प्लस का 1 रखेंगे तो इस पर ये मान 0 नहीं आएगा, मैंने करके देख लिया है। ठीक है, आप भी करना, आपको 0 नहीं मिलेगा। तो अब हम क्या करेंगे, माइनस का 1 लेंगे। ठीक है, यानी x की जगह क्या रखेंगे, -1 रखेंगे। तो हम पहले ब्रैकेट बना लेंगे और ब्रैकेट में हमें कितना रखना है, -1 रखना है। ठीक है, -1 की घात क्या है, विषम, तो इसका उत्तर क्या आएगा, -1। -1 की घात है सम, तो जब 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर क्या आएगा, 3 आएगा। माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 9 -5। अब देखो प्लस प्लस जोड़ना है और माइनस माइनस जोड़ना है, तो यहाँ प्लस का तो केवल 9 ही है, माइनस का 5, माइनस का 3 और माइनस का 1, ये तीनों जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा और ये प्लस का 9, 9 में से 9 गया 0, यानी p-1 पर मुझे शेषफल क्या मिला, 0 मिला। इस ये मैंने x का मान क्या लिखा, x का मान मैंने -1 लिखा था, है ना, तो ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, यानी जो ये x + 1 है वो इस बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब जब ये इसका गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, हम इस px में, px हमारा क्या है, x की घात 3 - 3x की घात 2 -9x -5, x + 1 का भाग देंगे। सबसे पहले क्या करना, x की घात 3 में x का भाग देंगे तो क्या आएगा, x की घात 2 आएगा,
इस x की घात 2 का इन दोनों से गुणा करेंगे। देखो x की घात 2 का x प्लस 1 से गुणा करना है, तो x की घात 2 का x से गुणा हो जाएगा x की घात 3, और x की घात 2 का 1 से गुणा हो जाएगा x की घात 2। जो उत्तर आया उसको नीचे लिखना है। अब इनके चिन्ह चेंज करने हैं, ये प्लस का है तो माइनस, प्लस का है तो माइनस। x की घात 3 में से x की घात 3 गया 0, हटा देते हैं इसको। माइनस माइनस जुड़ेगा तो ये 3 और ये 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 4x की घात 2। बाकी को हमें नीचे लिख देना है, माइनस 9x और माइनस 5। अब जो ये पहला पद है माइनस का 4x की घात 2, इस पहले पद का भाग देना है। तो भाग कितनी बार जाएगा, माइनस के 4x बार भाग जाएगा। अब क्या करना, इस माइनस 4x का इस पूरे से गुणा करना है। तो माइनस 4x x से गुणा होगा तो हो जाएगा माइनस 4x की घात 2, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा, और 4x का 1 से गुणा हो जाएगा 4x। इसको हम यहाँ लिखेंगे माइनस 4x की घात 2 माइनस 4x। अब चिन्ह चेंज करेंगे दोनों के, तो ये प्लस का और माइनस का हो जाएगा 0, और देखो ये माइनस का और ये प्लस का घटाएंगे तो 9 में से 4 गया 5x, लेकिन माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का बड़ा है, फिर ये हो गया माइनस 5x। अब माइनस 5x में हमें इस पहले पद का भाग देना है x का, तो भाग कितनी बार जाएगा, माइनस 5 बार। अब इस माइनस 5 का इससे गुणा करेंगे तो देखो माइनस 5 का x से गुणा क्या हो गया, माइनस 5x, माइनस इंटू प्लस माइनस 5 का 1 से गुणा क्या हो गया 5। चिन्ह चेंज करेंगे दोनों के, तो ये 0 हो गया और ये भी 0 हो गया, यानी शेषफल हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। यानी यहाँ पर जो बहुपद px है इसके दो गुणनखंड हमें मिलेंगे। px बराबर, एक तो है x प्लस 1 और दूसरा क्या है, x की घात 2 माइनस 4x माइनस 5। अब ये एक द्विघात बहुपद है, इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड। कैसे करना है, देखो पहले पद का तीसरे पद से गुणा करेंगे तो आएगा माइनस 5x की घात 2, और जो दूसरा पद है वो हमारा क्या है, माइनस का 4x। इसके दो टुकड़े करने हैं, गुणा कराने पर आए 4 और जोड़ने घटाने पर आए माइनस का 4, है ना। तो यहाँ पर देखो 5 एकम 5 होता है ना। अब मुझे घटाने पर 4 भी मिलेगा, लेकिन क्योंकि यहाँ माइनस का 4 है, इसका मतलब प्लस वाला हमें बड़ा वाला हमें माइनस का लेना है और छोटा वाला जो संख्या है हमें प्लस की लेनी है। तो दो गुणनखंड क्या हो गए, माइनस के 5x और प्लस का x। घटाने पर क्या मिलेगा, माइनस का 4x। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो सेकंड वाला पद है इसके दो टुकड़े करेंगे, एक तो हो जाएगा माइनस 5x और दूसरा हो जाएगा प्लस x। अब हम देखो इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। तो अंदर क्या बचा, देखो यहाँ से एक x कॉमन आ गया, अंदर x बचा, यहाँ से x कॉमन आया तो माइनस 5 बचा। इसमें कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो एक कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचा, x माइनस 5 बचा। ठीक है, अब देखो दोनों के पास जो है x माइनस 5 है, तो x माइनस 5 बाहर आएगा, अंदर क्या बचेगा, ये बाहर चला गया x, ये बाहर चला गया प्लस 1। तो यहाँ पर इसके कितने गुणनखंड हो गए, 3 गुणनखंड, एक तो x प्लस 1, एक x माइनस 5 और एक x प्लस 1। प्रश्न 3 में जो हमारा अचर पद है वो है 20। अब 20 के क्या क्या गुणनखंड हो सकते हैं, तो देखो 20 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, 5 का और 20 का भाग जाता है। तो इनके जो भी प्लस माइनस होंगे वो सारे हम गुणनखंड लेंगे। सबसे पहले मैंने 1 से चेक किया, इसमें x का मान जब 1 रखा तो मुझे 0 नहीं मिला, लेकिन जैसे ही मैंने माइनस 1 रखा तो इस पर मुझे क्या मिल गया, 0 मिल गया। यानी x मुझे यहाँ पर क्या लेना है, माइनस का 1 लेना है। ठीक है, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ हम क्या रखेंगे, माइनस 1 रखेंगे। तो माइनस 1 की घात 3, हमारा उत्तर क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। ठीक है, अब यहाँ माइनस 1 की घात 2, तो हमें प्लस का 1 मिलेगा, और जैसे ही हम 13 का 1 से गुणा कराएंगे तो हमें 13 मिलेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ प्लस इंटू माइनस माइनस, 32 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 32, फिर यहाँ प्लस 20। अब यहाँ देखो 20 प्लस का है और 13 भी प्लस का है, तो 20 और 13 को हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33,
और यहाँ माइनस का 32 और माइनस का 1 दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा माइनस का 33। 33 में से 33 गया 0, यानी p माइनस 1 मुझे क्या मिला, 0 मिला। यहाँ पर मैंने x बराबर कितना रखा, माइनस का 1 रखा, है ना। अब ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा और ये हमें 0 मिलेगा। x प्लस 1 हमें क्या मिलेगा, 0। यानी कि जो ये x प्लस 1 है वो इस बहुपद px का एक गुणनखंड है। अब हमें क्या करना है, इस px में, px हमारा क्या है, x की घात 3 प्लस 13x की घात 2 प्लस 32x प्लस 20, इसमें ये जो बहुपद है x प्लस 1 इसका भाग देना है। तो देखो यहाँ पर पहला पद क्या है, x की घात 3, और जब मैं इसमें x का भाग दूंगा, x की घात 3 में x का भाग दूंगा तो मुझे मिलेगा x की घात 2। ठीक है, इस x की घात 2 का मुझे इस x प्लस 1 से क्या करना है, गुणा करना है। तो गुणा करने पर ये हो गया x की घात 3 और ये हो जाएगा x की घात 2। तो यहाँ हम लिखेंगे x की घात 3 प्लस x की घात 2। अब हम चिन्ह बदलेंगे, ये माइनस और ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस का क्या हो गया, 0। अब ये प्लस का 13 है और ये माइनस का 1 है, तो 13 में से 1 गया, बचेगा 12। प्लस का आएगा क्योंकि प्लस का बड़ा है और x की घात 2। अब इसको हमें, यहाँ x है, इसको हमें वापस नीचे लिख देना, ये हो गया 32x प्लस 20। ठीक है, अब क्या करना, इस पहले पद में इस पहले पद का भाग देना, यानी कि 12x की घात 2 में x का भाग देना है। तो भाग देंगे, क्या आएगा, प्लस का 12x आएगा। अब इस 12x का इससे गुणा करेंगे, तो 12x का x से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 12x की घात 2, और 12x का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 12x। अब हम चिन्ह बदलेंगे दोनों के, तो ये हो गया 0। अब 32 में से 12 गया तो कितना बचेगा, 2 में से 2 गया 0, 3 में से 1 गया 2, 20x बचेगा। प्लस का बचेगा क्योंकि प्लस का बड़ा है, आगे क्या है, प्लस का 20। अब 20x में हम भाग किसका देंगे, x का, तो आएगा प्लस का 20, उसको ऊपर लिखेंगे। इस प्लस का 20 का गुणा पहले x से करेंगे तो हो जाएगा 20x। अब 20 का 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। चिन्ह बदलेंगे तो देखो, ये प्लस का माइनस का 0, प्लस का माइनस का 0, यानी शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमें px के दो गुणनखंड मिले हैं, क्या क्या मिले, एक तो मिला x प्लस 1 और दूसरा मिला x की घात 2 प्लस 12x प्लस 20। अब क्या करना है, ये एक द्विघात बहुपद है तो इसके हम क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। तो यहाँ देखो, ये पहला पद है और ये तीसरा पद है, तो पहले पद और तीसरे पद का गुणा करने पर कितना आया, 20x की घात 2। दूसरा पद हमारा कितना है, 12x है, तो गुणा करने पर तो हमें कितना मिलना चाहिए, 20 मिलना चाहिए। जोड़ने घटाने पर कितना मिलना चाहिए, 12 मिलना चाहिए, है ना। तो देखो, ऐसी दो संख्या बताओ जिसका गुणा करने पर 20 आता है और जोड़ने पर 12 आता है। तो देखो 10 दूनी 20 होता है ना। गुणा करने पर 20 आएगा और जोड़ने पर कितना आएगा, 12 आएगा। दोनों जो संख्या हम क्या क्या लेंगे, प्लस की 10x और प्लस की 2x लेंगे, तभी तो जोड़ने पर क्या आएगा, 12x आएगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, ये जो बीच वाला पद है इसकी जगह पर 10x प्लस 2x लिखना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से जो कॉमन आता है वो लेंगे। तो देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो यहाँ क्या बचा, x प्लस 10। फिर देखो, इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है, तो अंदर क्या बचा, x प्लस 10। ठीक है, अब देखो यहाँ भी x प्लस 10 है, यहाँ भी x प्लस 10 है, तो x प्लस 10 को हम बाहर ले लेंगे। तो x प्लस 10 बाहर लेंगे तो अंदर क्या बचा, x प्लस 2। ये हो गए इसके 3 गुणनखंड। पहला हो गया x प्लस 1, दूसरा हो गया x प्लस 10 और तीसरा हो गया x प्लस 2। प्रश्न 4 में जो अचर पद है वो कितना है, 1 है। तो 1 के क्या गुणनखंड होंगे, या तो प्लस का 1 होगा या माइनस का 1 होगा। अब जब मैं प्लस का 1 y का मान रखता हूँ तब भी ये पूरा 0 होता है, माइनस 1 रखता हूँ तब भी ये 0 होता है। तो इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो। तो यहाँ मैं y का जो मान है वो 1 रख रहा हूँ। ठीक है,
तो यहाँ पर हमें y का मान कितना रखना है, 1 रखना है। तो देखो 1 की घात 3 कितना होता है, 1 होता है, और जब मैं 2 का 1 से गुणा कराऊंगा तो मुझे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। 1 की घात 2 कितना होता है, 1 होता है। यहाँ पर 2 का 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा, फिर -1। अब देखो 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3, -2 और -1 कितना हो जाएगा, -3। 3 में से 3 गया 0, यानी P1 का मान मुझे क्या मिला, 0 मिला। ठीक है, यानी कि यहाँ पर जब मैं y का मान 1 रखता हूँ तो इस बहुपद का मान क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। अब ये जब प्लस का 1 उधर जाएगा तो ये हो जाएगा y - 1 बराबर 0, यानी कि ये जो y - 1 है वो इस बहुपद Px का क्या है, एक गुणनखंड है। अब जब ये इसका एक गुणनखंड है तो हम क्या करेंगे, हम इस Py में, Py हमारा क्या है, 2y की घात 3 प्लस y की घात 2 माइनस 2y माइनस 1, किसका भाग देना है, y - 1 का। तो देखो यहाँ पहला पद क्या है, 2y की घात 3, इसका पहला पद क्या है, y, भाग देंगे तो बचेगा 2y की घात 2। तो यहाँ हम ऊपर क्या लिखेंगे, तो ऊपर लिखेंगे 2y की घात 2। अब यहाँ पर जो हमें उत्तर मिला है इसका इस पूरे से गुणा कराना है, तो 2y की घात 2 का जब y से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2y की घात 3 प्लस इंटू माइनस माइनस 2y की घात 2 का 1 से गुणा करने पर क्या आएगा, 2y की घात 2। अब यहाँ चिन्ह चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा। 2y में से 2y गया, 0 हो गया। अब देखो दोनों प्लस के हैं, जुड़ेंगे तो 2 और 1 कितना हो गया, 3y की घात 2 हो गया। फिर आगे -2y - 1, फिर वही काम, जो पहला पद है 3y की घात 2, इसमें इस पहले पद का भाग देंगे तो भाग जाएगा 3y बार, ये कैसा है, प्लस का, तो यहाँ लिखेंगे प्लस 3y। ठीक है, अब इसका हम इससे गुणा कराएंगे तो देखो 3y का y से गुणा क्या हो गया, 3y की घात 2 प्लस इंटू माइनस माइनस 3 का 1 से गुणा क्या हो गया, 3y। चिन्ह चेंज करेंगे, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, ये हो गया 0। ठीक है, ये प्लस का और माइनस का है तो घटाएंगे तो 3y में से 2y गया, कितना बचा, माइनस का y बचा, क्योंकि माइनस का बड़ा है। आगे क्या है, -1। अब -y में हम प्लस y का भाग देंगे तो पूरा कट जाएगा तो बचेगा 1, यानी बचा -1। यहाँ क्या आएगा, माइनस का 1, -1 का y से गुणा करेंगे तो आएगा -y, माइनस इंटू माइनस प्लस 1 का 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 1। यहाँ देखो हल्की सी मिस्टेक हुई है, यहाँ पर प्लस का 3y में से माइनस का 2y घटाएंगे तो क्या आएगा, प्लस का y आएगा, है ना। इसको हमें क्या करना है, जब ये प्लस का y बचेगा तो हमें प्लस के y में y का भाग देना है, यानी यहाँ प्लस का y बचा है तो हमें y का भाग देना है, और कटेगा तो प्लस का 1 आएगा, यानी यहाँ प्लस का 1 होगा, है ना। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा y - 1। अब ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा प्लस का, 0 0, यानी शेषफल हमारा क्या बचेगा, 0 बचेगा। यानी Py जो है इसके दो गुणनखंड हमें मिलेंगे, एक तो मिलेगा y - 1 और दूसरा हो जाएगा 2y की घात 2 प्लस 3y प्लस 1। ठीक है, अब ये द्विघात बहुपद है, इसके गुणनखंड करेंगे तो y - 1, 2y का हम 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 2y की घात 2, और यहाँ पर कितना है, 3y। तो अब 3y के हमें ऐसे दो टुकड़े करने हैं कि गुणा कराने पर आए 2 और जोड़ने पर आए 3। तो देखो 2 एकम 2 होता है ना, और दोनों को जोड़ने पर कितना आता है, 3 आता है। तो वो टुकड़े क्या हो गए, 2y और y। तो इस बीच वाले पद को हम क्या लिखेंगे, 2y प्लस y लिखेंगे। तो यहाँ हो गया 2y की घात 2 प्लस 2y प्लस y प्लस 1। अब देखो इन दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, 2 और y दोनों कॉमन आ रहा है, 2y कॉमन आ गया, अंदर क्या बचा, y, ये पूरा कॉमन आ गया। ठीक है, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस, यहाँ कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो 1 कॉमन आ रहा है, बाकी को हम वैसे ही लिख देंगे y प्लस 1। ठीक है, अब देखो y प्लस 1 दोनों में, तो y प्लस 1 क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचा, 2y प्लस 1। ठीक है, तो इसके 3 गुणनखंड हो गए, एक तो होगा y - 1, एक होगा y प्लस 1 और एक होगा 2y प्लस 1। ये हमारा उत्तर हो जाएगा।
तो अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आ रही है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।